हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फार्मा क्यूसी पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल जो लैब है उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसमें कौन कौन से मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और उससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे पूरे वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। अब आते हैं वीडियो पे, आपको बताते हैं कि कौन कौन से मेजर इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सबसे पहला दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है पीएच मीटर। वैसे तो ये बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो एनालिसिस है वो हमारे पीएच बेस ही होती है और काफ़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब पीएच के हिसाब से ही होती हैं। बफर बनेगा या कुछ भी है तो ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हमारी एनालिसिस में। इसका कैलिब्रेशन जो है वो कुछ टेबलेट आती हैं प्री जो बफर सोल्यूशन रहते हैं उनसे ही होता है, और वो रेडीमेड आती है टेबलेट्स, उससे कुछ डिजॉल्व करके आते हैं। आजकल तो रेडीमेड बफर भी आने लगे हैं, उससे इनका कैलिब्रेशन होता है इंस्ट्रूमेंट का। और जो इसी के बारे में जैसे जो लोग फ्रेशर आते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि अभी कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो उसी के लिए पहला एक इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, पहला है सबसे पहला वो पीएच मीटर है। सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है ये कंडक्टिविटी मीटर होता है, जो वाटर की कंडक्टिविटी वगैरह निकालने की उसमें यूज होता है ये तो उसको कंडक्टिविटी जो वाटर में जैसे रह जाता है उसमें कंडक्टिविटी, कई जगह वाटर सिस्टम में अभी ऑनलाइन कंडक्टिविटी मीटर भी लगे होते हैं तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ सैंपल होते हैं उसमें कंडक्टिविटी का टेस्ट करना होता है। सेम ये इंस्ट्रूमेंट भी पीएच मीटर की तरह ही होता है, सेम इंस्ट्रूमेंट सेम इलेक्ट्रोड लगा होता है। इलेक्ट्रोड अलग होता है इस बस का, देखने में एक अगर बाहर से देखोगे सामने तो दूर से एक जैसा ही दिखेगा जैसे कि पीएच मीटर दिखता है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट कह लो, इंस्ट्रूमेंट हो गया एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस दोस्तों वो बैलेंस होती है जैसे कि हम छोटे छोटे वेट्स यहाँ पे जो क्यूसी में होती है, जो वेट्स लिए जाते हैं वो एमजी में और ग्राम में ही होते हैं ज़्यादातर, तो उसके लिए एनालिटिकल बैलेंस यूज होती है। आजकल जो बैलेंस यूज होते हैं वो विद प्रिंटर फैसिलिटी भी आते हैं, जो जो जैसे जहाँ की लैब जैसी अपडेटेड है उनके साथ प्रिंटर और वो सारे प्रिंटर फैसिलिटी के साथ ही बैलेंस जो है लगे होते हैं। चौथा इंस्ट्रूमेंट है डीटी ऑपरेटर्स, डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स। ये जैसे ये मोस्टली इसका मेन जो यूज होता है वो टेबलेट जहाँ पे बनती है वहाँ पे यूज होता है। जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, इंजेक्शन की होती है, वहाँ पे इसका इंजेक्शन या सिरप जहाँ बनते हैं वहाँ इसका यूज नहीं होता। इसका यूज होता है वो टेबलेट की कितनी देर में टेबलेट टूट रही है उसमें यूज होता है, कि डिसइंटीग्रेशन मतलब कि कितनी देर में टेबलेट टूट रही है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे केवल डिसइंटीग्रेशन टाइम देखते हैं कि टेबलेट जैसे किसी पर्सन ने खाई और वो खाने के बाद हमारे बॉडी में जाएगी तो बॉडी में कितनी देर में टूट जाएगी। अगर वो टेबलेट हमारी डीटी के हिसाब से पास ये उसमें स्टैंडर्ड और पास नहीं होती है तो फिर उसको फेल कर दिया जाता है। हर एक तरह की टेबलेट जैसे बनती है, कोई फिल्म कोटेड आती है, कोई इंटरी कोटेड टेबलेट आती है, कोई शुगर कोटेड आती है, तो ये हर अलग अलग टेबलेट का अलग अलग ड्यूटी टाइम होता है। वो एज पर फार्माकोपिया आगे अगली स्लाइडों में हम आपको बता देंगे, जब इस हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब विस्तार से बताएंगे तो आपको बता देंगे। चौथा इंस्ट्रूमेंट ये हो गया। पांचवा इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों डिजोल्यूशन ऑपरेटर्स। डिजोल्यूशन जैसे पहला हो गया डिसइंटीग्रेशन, दूसरा हो गया डिजोल्यूशन। तो वैसे तो दोनों में काम टेबलेट डिजॉल्व करके ही होता है, लेकिन डिजोल्यूशन में जो है, डिजोल्यूशन में एक और इसका रूल होता है। डिजोल्यूशन में टेबलेट का जो होता है, जो जैसे ड्रग है उसमें उस ड्रग का ड्रग रिलीज कितनी देर में हो रहा है। सपोज एक किसी पर्सन ने अगर मेडिसिन ली है, कोई टेबलेट खाई है, तो उस टेबलेट में जो मेडिसिन है वो मेडिसिन कितनी देर में शरीर में एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी देर में टेबलेट से मेडिसिन रिलीज हो रही है। और जैसे टेबलेट से मेडिसिन रिलीज होगी वो फिर जाके बॉडी में जाएगी, उससे असर होगा। तो इसका भी फार्माकोपिया में ये टेस्ट दिया होता है, जिसमें दिया होता है उसी में इसकी लिमिट स्पेसिफाई होती है, उसी के हिसाब से इसकी एनालिसिस होती है और उस कंटेंट को
रिलीज किया जाता है, आगे उस टेबलेट को रिलीज किया जाएगा। ये जो टेस्ट है ये टेबलेट और कैप्सूल दोनों में होता है। अब आगे अगला हम देखते हैं, अगला आपको बताते हैं 6 नंबर वाला। 6 नंबर होता है रिफ्लेक्टोमीटर। दोस्तों रिफ्लेक्टोमीटर जैसे होता है कि कोई भी सॉल्वेंट जैसे हम रखते हैं तो उसके रिफ्लेक्शन को मापने के लिए होता है। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हम लोगों ने माइक्रोस्कोप देखा होगा, सेम वैसे ही एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम रिफ्लेक्शन चेक करते हैं कि किसमें कितनी रिफ्लेक्शन है। 7वां इंस्ट्रूमेंट होता है मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस। जो केमिकल्स हमारे जो मटेरियल्स आते हैं उनमें मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए एक अपरेटस होता है, उसमें डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है। उस डिस्प्ले को जब हम ऑन करते हैं उसमें सैंपल लगाते हैं और उसके बाद उससे रिजल्ट आता है कि कितने देर में ये सैंपल मेल्ट हो गया या ये पाउडर या मटेरियल मेल्ट हो गया, उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट निकल आता है। ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसको निकालने के लिए, उसको चेक करने के लिए एक ऑपरेटस होता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटस कहते हैं। 8वां होता है फ्राइबिलिटी ऑपरेटस। फ्राइबिलिटी ये भी एक टेबलेट का ही टेस्ट है। टेबलेट में जहाँ टेबलेट बनती है तो जब दोस्तों अनकोटेड टेबलेट होती है तो उसमें इसका टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है, एप्लीकेबल होता है फ्राइबिलिटी। फ्राइबिलिटी क्या है कि मेन एक 6.5 ग्राम टेबलेट लेते हैं और उनको एक ऑपरेटस होता है, उसमें एक ड्रम लगा होता है, उस ड्रम में डालते हैं और उनको 100 चक्कर तक घुमाते हैं। 100 चक्कर घुमाने के बाद जो उस टेबलेट में जैसे गिरती है टेबलेट, उसमें गिरती है ऊपर से, तो जब उसमें टेबलेट ऊपर से गिरेगी तो उसमें झड़ेगी, तो वो जो टेबलेट है ज़्यादा टूटनी नहीं चाहिए और जितना आपने इनिशियल वेट डाला है लास्ट में जो वेट आएगा वो उसका 1% का लिमिट होता है। तो ये एक टेस्ट होता है फ्राइबिलिटी टेस्ट। ये भी ये इंस्ट्रूमेंट होता है और ये जो टेस्ट होता है फ्राइबिलिटी का वो केवल टेबलेट में यूज होता है, उसके लिए यूज होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट होता है पोलरीमीटर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पोलरीमीटर के बारे में कि पोलरीमीटर क्या, पोलराइज लाइट जो होता है, जैसे कुछ जब कोई लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट या किसी उससे ट्रांसफर करते हैं, सोल्यूशन से ट्रांसफर होती है, तो उसको कुछ मॉलिक्यूल रहते हैं जो उसको कुछ ना कुछ रोटेट कर देते हैं। तो फार्मा में क्या है कि इसमें फिक्स होता है कि ये वाला मटेरियल इतने से इतने तक ही रोटेट करेगा, वहां से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये वाला केमिकल, ये वाला कंपाउंड ये है। तो वहां से इसका जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो वहां से मटेरियल पास हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उसमें क्यों, तो पोलरीमीटर से क्या होता है, उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो चेक करते हैं। ठीक है, इसमें एक सोडियम लैंप लगा होता है एक तो ये जो टेस्ट होता है ये पोलरीमीटर से किया जाता है। अगला है आपका के एफ टाइट्रेटर। के एफ टाइट्रेटर तो दोस्तों ये तो एक काल्फिशर टाइट्रेटर। इससे जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंस होता है मटेरियल में वो निकालते हैं, वाटर के एनालिसिस करते हैं। ये एक जो एक काल्फिशर रीजेंट होता है उसी के द्वारा इसकी एनालिसिस होती है। और जो इसको नाम दिया है काल्फिशर, वो काल्फिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इजाद किया था और उसी के नाम पे फिर इसका नाम काल्फिशर टाइट्रेटर पड़ गया। तो मोस्टली जो इसका यूज है वो वाटर कंटेंट जो होता है फार्मास्यूटिकल मटेरियल या टेबलेट या किसी भी, तो उसमें इसका वाटर कंटेंट निकालने में यूज होता है कि कितना उसमें वाटर कंटेंट अवेलेबल है। अगला इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ये यूवी की कैटेगरी में आप कह सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाली उसमें कैटेगरी में आ जाता है। और ये आइडेंटिफिकेशन प्लस किसी किसी में क्वांटिटेटिव यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस में यूज होता है। मोस्टली आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है रॉ मटेरियल्स या कोई फिनिश प्रोडक्ट मटेरियल जो होते हैं उनकी एनालिसिस के लिए IR यूज होता है। अब आगे अगला इंस्ट्रूमेंट आता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जैसे आपने पढ़ाई भी होगा अगर आप बीफार्म वगैरह किए हैं या कुछ भी किए तो आपने लैम्बर्ट बीएल्ला देखा होगा, वहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लैम्बर्ट बीएल्ला। तो ये जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये एनालिसिस में यूज होता है। ऐसे कंटेंट और डिसोल्यूशन कंटेंट भी कुछ प्रोडक्ट के इसी के हिसाब से दिए होते हैं
उनको इसी के हिसाब से करते हैं और इसी से उसकी एब्जॉर्बेंस लेते हैं और इसमें जो भी सोल्यूशन हम लगाते हैं उसकी एब्जॉर्बेंस आती है। एक स्पेसिफाइड लैम्डा हम फिक्स करते हैं यानी नैनोमीटर, वो जो दिया होता है उसमें प्रोडक्ट के हिसाब से उसमें हम फीड करके फिर उसकी एब्जॉर्बेंस लेते हैं, उससे आगे कैलकुलेशन फर्दर कैलकुलेशन होती है। तो जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये एक तरह से आप कह सकते हो कि किसी चीज़ को जैसे उन्होंने जो ये लैम्बर्ट बीएलआ पे पहली बार चीज़ तो ये लैम्बर्ट बीएलआ का काम करता है। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम कोई सैंपल लगाते हैं तो उसकी जो ऑब्जर्वेंस जो लैम्बर्ट बीएलआ का लगा होता तो उस चीज़ को ये डिस्प्ले कर देता है। आजकल कुछ मॉडर्न आ गए हैं जो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर वो सिस्टम से है यानी कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं तो उनका डिस्प्ले वहाँ पे आ जाता है। और अगला इंस्ट्रूमेंट है फिर आपका HPLC। HPLC दोस्तों ये क्या है कि सबसे क्रिटिकल और सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है ये सबसे क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसमें हम लगाते हैं सैंपल जो भी मॉलिक्यूल लगाते हैं, इसके इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो HPLC जो रहता है हमारा जो भी कंटेंट रहते हैं यानी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बेस्ड होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है। और जो लड़के आते हैं आजकल इंटरव्यू में वो कुछ इनके बता नहीं पाते कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें उनको पता नहीं होती। तो उसी बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस पे जो एनालिसिस होती है और इसमें जो मोबाइल फेज रहता है और स्टेशनरी फेज, दो फेज पे काम करता है क्रोमेटोग्राफी अगर आप पढ़ो। और क्रोमेटोग्राफी इसके बाद इसमें जो स्टेशन फार्मा में जो यूज होता है मोस्टली 90% 80% 90% आप मान लो कि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी यूज होती है, जिसमें कि हमारा मोबाइल फेज जो है वो पोलर होता है और स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों GC। इसका पैटर्न सेम होता है एच पर HPLC, कॉलम इसका अलग होता है, स्टेशनरी फेज इसमें भी होता है लेकिन इसमें कॉलम होता है दूसरा होता है, दूसरे टाइप का होता है। HPLC में दूसरे टाइप का कॉलम लगा होता है, उसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं। जो कॉलम होता है वो स्टेशनरी फेज होता है दोस्तों GC और HPLC में। अब GC में क्या है, जो मोबाइल फेज है उसमें लिक्विड होता है HPLC में, लेकिन GC में क्या है वो गैस होती है। गैस मोस्टली नाइट्रोजन या हीलियम ही एज ए कैरियर गैस यूज होती है, जैसे कि मोबाइल फेज यूज होता है HPLC में। तो ये थे दोस्तों हमारे इंस्ट्रूमेंट, मेजर इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और आगे अब रहते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपके उसमें कि क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। जैसे आप अभी इंटरव्यू पे जाएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे जैसे आपका पीएच मीटर के लिए आपका आया, तो पीएच मीटर के लिए रहेगा जैसे पीएच मीटर का डेफिनेशन क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, एनालिटिकल बैलेंस क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स क्या होता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आप B.Pharm वगैरह किए हो जो उसमें यही होता है तो उससे आपको यही पूछेंगे DT ऑपरेटर्स क्या होता है, आपका डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोनों में अंतर केवल वही होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स जो होता है वो आपका टेबलेट ब्रेक करता है, और डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स में क्या है ड्रग का रिलीज देखते हैं कि कितने टाइम में रिलीज हो रहा है। फिर अगले जैसे इंस्ट्रूमेंट आ गए रिफ्लेक्टोमीटर, तो लोग पूछेंगे रिफ्लेक्टोमीटर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका कैलिब्रेशन कैसे होता है। तो कैलिब्रेशन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे कैलिब्रेशन वैसे भी कोई नहीं पूछेगा। हाँ ये पूछ सकता है कि आप मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। वेराइबिलिटी फ्रेशर में नहीं इतना वो रहता है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हैं और आप बताते हैं कि वेराइबिलिटी है तो आपने इसका वेट कितना लेना होता है ये पढ़ना होगा, कितना वेट लेना होता है, कितने वेट पे एनालिसिस करते हैं। पोलरीमीटर में आप जाएंगे तो उसमें भी यही सेम कि कैलिब्रेशन कैसे होता है क्या होता है। काल फिशर टाइट्रेटर पे आप अगर जाएंगे तो इंटरव्यू में लगभग जो भी रहेगा अगर आपको वो पूछने वाला तो आपको ये पूछेगा कि काल फिशर टाइट्रेटर क्या होता है, जो काल फिशर रीजेंट होता है वो किस किस उससे बना था, क्या कंपोजिशन होता है। बहुत ज़्यादा तो इतना ही, बहुत अगर कोई क्रिटिकल में जाएगा तो आपसे भले ही रिएक्शन वगैरह पूछते हैं, वरना कोई इतना डिटेल में नहीं जाता है। फिर आपका IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर आपने चलाया है तो उसके कैलिब्रेशन के लिए पूछ सकता है।
जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसके कैलिब्रेशन के लिए पूछ सकता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाला हुआ है कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे कैलिब्रेट होता है, उसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं। अब एचपीएलसी और जीसी, ये दोस्तों थोड़े लेंदी टॉपिक हैं, थोड़े बड़े हैं। इनको मैं अगली स्लाइड में आपको अलग से एक वीडियो बना करके बता देता हूँ कि एचपीएलसी क्या होता है और जीसी क्या होता है। मोस्टली आप पहले अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इतना कुछ इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हैं तो केमिस्ट्री के जनरल चैप्टर, जनरल टेस्ट, जैसे कि सॉल्बिलिटी क्या होती है, पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, सोल्यूशन कैसे कहते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको जनरल केमिस्ट्री का आना चाहिए। अभी कुछ लड़के आते हैं जैसे इंटरव्यू में, उनसे पूछ दो कि आप वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है तो नहीं पता, परसेंट क्या होता है, कैलकुलेशन में क्वालिटी में क्या है कि कैलकुलेशन होती रहती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपके लिए आज के लिए इतना ही।